आपने बीमारी बनाई कई सालों में और आप चाहते हो कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? उसको बनने में समय लगा है तो उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। तो क्विक कुछ नहीं होता। होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। ये खाने में और दवाई में आधे घंटा फर्क रखिए, बॉडी में ज्यादा बेहतर अब्सॉर्ब होगी, अच्छा एक्शन दे पाएगी और आपकी कंप्लेंट बेटर। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल से पढ़ के दवाई मत खाइए या किसी डॉक्टर का वीडियो देख के उसके बाद सुन के दवाई मत खाइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्विक होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। There is nothing free in this world. There is nothing quick in this world. नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर निश्चल गुप्ता। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर निश्चल गुप्ता है और मैं दिल्ली एनसीआर में पिछले 16 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले इन 16 साल के करियर में हजारों पेशेंट्स देखे हैं अलग अलग बीमारियों के, और यही कहूँगा कि दिन ब दिन मेरा और मैं अपने पेशेंट्स का होम्योपैथी पर विश्वास बढ़ाने के लिए हर कोशिश संभव कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को एक पेन फ्री और डिजीज फ्री लाइफ दे सकें। काफी सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आज भी मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि बहुत प्रोग्रेसिव जगह मानी जाती है। दिल्ली राष्ट्र की कैपिटल है, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल आता है कि होम्योपैथी तो बहुत स्लो काम करती है। बट होम्योपैथी स्लो नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है कि लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं। मैं पेशेंट्स को बहुत सिंपल थ्योरी देता हूँ कि भाई दो सब्जियां हैं, एक है आलू एक है प्याज। आलू को छिलने में कम समय लगता है क्योंकि एक ही उस पर परत है, और प्याज के अंदर 3-4 परतें होती हैं। यहीं पे बीमारी से अगर उसको कोरिलेट करें तो अगर व्यक्ति जब उसको बीमारी हुई यानी कि एक परत चढ़ी वो हमारे पास आ जाए या वो किसी के पास जाएगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लोग अपनी बीमारी बढ़ा लेते हैं यानी कि लेयर्स एक के ऊपर एक जमती चालू हो जाती हैं, वो एक आलू से प्याज वाली साइड अप हो जाता है और मुझे उसको छीलने में उतना ही वक्त लगेगा जितना किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लगेगा। सो इसीलिए हमारे पास पेशेंट जब बहुत सारे जगह से धक्का के आता है तो अपनी ओरिजिनल बीमारी के साथ और सारी बीमारियों को जोड़ करके लाता है, तो उनको निकाल करके वापस ठीक करने में समय लग जाता है। बात सिर्फ इतनी है, होम्योपैथी स्लो नहीं है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत तेजी से काम करती है। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि इसका असर कम होता है बाकी सारी मेडिसिन से। देखिए वही मैंने बात कही ना, क्योंकि दिमाग में एक चीज बैठी हुई स्लो है। अब उसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, असर अगर सही समय पर सही सिम्टम पकड़ में आ जाए तो दवाई उतनी ही तेज काम करेगी। मसलन अगर आपको डायरिया हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पर दवाई नहीं आपको पानी आराम देगा और वो किसी दवाई से भी तेज आराम देगा। तो बात यह है कि डिजीज को समझ लेना वो ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, जैसे काफी सारे लोगों को तो लगता है कि इसमें मीठी गोलियां होती है और पानी जैसी दवाइयां होती हैं। हाँ, तो ये रियलिटी वो एक लगता है कि भाई तो मीठी गोली है तो बच्चों के लिए ठीक है, मिठाई है टॉफी है। ऐसा नहीं है, मिठाई टॉफी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम मीठी गोली में ना दें तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, बिकॉज होम्योपैथिक दवाइयां मैं कहूंगा 99% जो मेडिसिन है उनका बेस अल्कोहल होता है, 90-92% स्पिरिट उनका बेस होता है। अब हम नॉर्मल विस्की की बात करें तो वो 40-42% होती है, ये उससे डबल है। ठीक है, उसको भी लोग डाइल्यूट करके पीते हैं ना, हम गोलियों के माध्यम से देते हैं ताकि लोग उसको एक इजीली उसको ले सकें, उनको लेने का, क्योंकि ऑलरेडी वो दवाई कड़वी होगी। और इन दवाइयों से, इन मीठी गोलियों से डायबिटीज नहीं होगा, ये भी मैं समझा देना चाहता हूँ। बिकॉज ये जो गोलियां हैं, ये गोलियां इनका शुगर कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट बहुत कम होता है, तो डायबिटीज नहीं करता है। मीठी गोलियां ताकि आप इजीली उसको ले पाओ या बच्चे इसको इजीली ले पाए। मतलब नहीं, काफी सारे लोगों को लगता है ना कि अगर हम रेगुलर बेस पे से कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें डायबिटीज हो सकती है। भाई डायबिटीज अगर आप दिन में 2 गोली में आपको दिन में 4 बार लेने को कह रहा हूँ तो आप कितनी गोली लो? आप अगर तो उसको चीनी से अगर मैं इक्वेट करूंगा तो 1/4 चम्मच चीनी में नहीं होगी। 1/4 चम्मच चीनी खाने से तो नहीं होगा। मैं जो लोग मुझे कहते हैं मैं उनको पूछता हूँ भाई रोज मीठा कितना खाते हो, तो दिन में गेहूं की रोटी कितनी खाते हो? अगर 4 गेहूं की रोटी खा रहे हो तो आपका शुगर लेवल जरूर स्पाइक अप होगा। ये 1/4 चम्मच चीनी के बराबर की जो मीठी गोलियां उनसे आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। इसके अलावा जैसे काफी सारी और भी बीमारियां होती है, जैसे बड़ी बीमारियां, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, और भी काफी सारी चीजें, तो वहां पे होम्योपैथी कितनी हेल्पफुल है? हाँ देखिए, अब धीरे धीरे ना रिसर्च बढ़ती जा रही है इस फील्ड में।
एंड स्पेशली होम्योपैथी को लेकर के रिसर्च पढ़ रही है। एंड हम अपने पेशेंट्स को, मैं अपने ओपीडी में पेशेंट्स को देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं कई लाइलाज बीमारियां जहां पर कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने उनको मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आते हैं। मुद्दे की बात वही है, अगर मेरे पास मरीज उस समय आ रहा है जब उसकी स्टेज बहुत ज्यादा खराब नहीं है, उसके सिम्टम्स जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं होम्योपैथिक दवाई से उसको आराम दे सकता हूँ। बात आती है कि परमानेंट, लोग इस अपेक्षा से आते हैं कि परमानेंटली क्योर हो जाए। परमानेंट क्योर एक मिथ है, परमानेंट क्योर कुछ नहीं होता। आपने आज दवाई खाई और कल गला खराब था, आपने दवा खा के ठीक कर लिया और गला ठीक हुआ, अगले दिन आपने दोबारा से आइसक्रीम खा ली, दवा तो फिर गला तो फिर खराब हो जाएगा ना। मैं परमानेंट क्योर कैसे दे पाऊंगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट है, पोल्यूशन है, जहाँ रह रहे हैं, खाने पीने में मिलावट है। तो मुझे लगता है कि पक्का इलाज, शर्ती इलाज या परमानेंट क्योर की जो एक लोगों के दिमाग में धारणा है ना, धारणा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये शब्द डिक्शनरी में, किसी मेडिकल डिक्शनरी में किसी नहीं है, ये कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो कोई भी हो, मतलब है ही नहीं कि शर्तिया इलाज कुछ नहीं होता है, ठीक है। रामबाण औषधि नहीं होती। औषधि तब काम करेगी जब पेशेंट डॉक्टर के बताई हुई चीजों को भी फॉलो करेगा। वो पेशेंट नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अच्छा दवाई ले ली तो बस इससे ठीक हो जाएगा। मोटा व्यक्ति उसको बोले कि हम बहुत आते हैं हमारे पास कि बस होम्योपैथिक दवाई दीजिए पतला होने की, मैं कहता हूँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक हफ्ता आप रोज 10,000 कदम चल के मुझे दिखाओ। कहते साहब ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मैं आपको पतला कैसे करूँ? समझ रहे हैं? जैसे अभी आपने बताया कि हमें प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर जो बताते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए रूल्स। बट आज के टाइम पे एक बहुत कॉमन मिथ है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले वो खुद अपने घर की रेमेडीज ट्राई करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब वगैरह देख के, कुछ वीडियोस देख के वो वही मेडिसिन कंज्यूम करने लग जाते हैं। देखिए, तो मैं बोलूं कि अपने घर परिवार में भी लोग ऐसा नहीं करते, डॉक्टर घर परिवार में ऐसा नहीं करते हैं लोग, तो सुविधा हो गई ना गूगल हाथ में। और आजकल बहुत सारे, मतलब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं होम्योपैथिक सिस्टम की बात करूंगा। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर सोशल मीडिया पे जाते हैं, उनके अकाउंट्स हैं, कई लाखों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो रोज बैठ के आज जी ये दवाई लीजिए, फलाना दवाई, इसमें अचूक औषधि है, इसमें रामबाण इलाज है। मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया ये तरीका नहीं है ट्रीटमेंट का। होम्योपैथी और सिस्टम मेडिसिन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक लक्षण सुन के दवाई नहीं देते हैं कि आपको हेडेक है। ये तो एलोपैथी है कि हेडेक हुआ आपने डिस्पिन खा लिया, नहीं। लेकिन अगर 10 दिन से या 3 महीने से हेडेक चल रहा है तो आप डिस्पिन नहीं खाओगे ना, तब भी आप डॉक्टर को दिखाओगे। तो यही बात होम्योपैथी में कोई डिजीज स्पेसिफिक दवाई नहीं होती। जैसे इसमें एक चीज और होती है कि लोगों को क्योंकि जो एलोपैथी है वो क्विक ट्रीटमेंट है, और होम्योपैथी का फिर वही क्वेश्चन है कि स्लो ट्रीटमेंट है, तो लोगों का एक ये भी कंसल्ट रहता है। हाँ, वो क्विक ट्रीटमेंट को लगता है कि भाई अभी मुंह में दवाई डाली और क्विक सबको फास्ट चाहिए। हाँ, जैसे कोई भी पेन हो गया कुछ ज्यादा फास्ट चाहिए। हाँ। लेकिन कई मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं उनसे पूछूंगा भाई आपको बीपी का इशू है, आप दवाई कब से खा रहे हो? सो दवाई खाते हो तो 10 साल हो गए। अब अगर आपको 10 साल हो गए तो ये एक क्विक ट्रीटमेंट है क्या? ये जल्दी है? नहीं। क्विक की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग है। हालांकि सबके लिए मुझे लगता है क्विक का मतलब वो यही मानते हैं कि उन्हें जीभ पे रखा, वो संजीवनी थी और तभी वो होश में आए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्विक ट्रीटमेंट इज अ मिथ। क्विक कुछ नहीं होता। जो एक कहावत है कि जल्दी का काम शैताना काम, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बीमारी बनाई कई सालों में और आप चाहते हो कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? उसको बनने में समय लगा है तो उसको ठीक होने में भी तो समय लगेगा। तो क्विक कुछ नहीं होता। होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। आपको प्रॉब्लम हुई, आपने जाकर के होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया और आपने उनको बताया कि ये मेरे लक्षण है, पूरी डिटेल में बता दी। डॉक्टर का सीधा सा काम है, उसको 1+1=2 आपके सिम्टम सुनेगा, रेमेडी जोड़ेगा, आपको आराम हो जाएगा। इसके अलावा लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परहेज वगैरह बताते हैं कि ये नहीं खाना, ऐसे रखना है। नहीं, देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन का सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि कोई भी जब आप कंज्यूम करते हैं तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली, ज्यादा स्मेल वाली, ज्यादा बदबू वाली कोई चीज नहीं खानी चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भी होम्योपैथिक दवाई के साथ लहसुन प्याज का परहेज होता है। लहसुन प्याज भी, लेकिन कच्चा। ठीक है, अब कच्चा लहसुन तो लोग सब्जी में डाल देते हैं,
प्याज भी ज्यादातर लोग सैलेड में खाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपने मेडिसिन खानी है, एंड इट इज लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन भी अगर देखेंगे तो वो भी कहते हैं खाने से आधा घंटा पहले या खाली पेट लें। हाँ। तो क्यों? क्योंकि वो खाने के साथ इंटरफेयर करेगी तो उसका एक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको अगर दवाई खानी है तो इन जनरल वैसे भी रूल रखिए, चाहे आप होम्योपैथिक खा रहे हो चाहे आप एलोपैथिक खा रहे हो, कि खाने में और दवाई में आधे घंटा फर्क रखिए, बॉडी में ज्यादा बेहतर अब्सॉर्ब होगी, अच्छा एक्शन दे पाएगी और आपकी कंप्लेंट बेटर होगी। जैसे आज की जनरेशन जो है उन्हें होम्योपैथी में किस तरीके से हम उन्हें किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो होम्योपैथी की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल तो ये हो गया कि एलोपैथी है, सब इंस्टेंट चीजें हैं। हाँ, वही देखो, वो अवेयरनेस जो चाहिए ना, उनको अवेयरनेस गलत है। उनको अवेयरनेस, उनको ये नहीं पता है कि होम्योपैथी में रिसर्च होती है, उनको ये नहीं पता है कि होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड सिस्टम मेडिसिन है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इंटरनेशनली नेशनल लेवल बहुत रिसर्च हो रही है। और ये जो मैंने आपको बातें बोली कि इट इज नॉट स्लो, इट इज फास्ट, प्रोवाइडेड कि आप समय से और तुरंत डॉक्टर के पास मिलिए। आप सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन मत करिए। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल से पढ़ के दवाई मत खाइए, या किसी डॉक्टर का वीडियो देख के उसके बाद सुन के दवाई मत खाइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्विक होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग क्विक इन दिस वर्ल्ड। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी वीडियो के दौरान उन सभी लोगों को देना चाहें जो आज ये वीडियो देखेंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई होम्योपैथी एक बहुत सिंपल, बहुत जेंटल एक ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे रिसर्च नहीं है, एविडेंस बेस्ड है। और ये स्लो काम नहीं करेगा, ये उतने ही तेज काम करेगा जितना कोई और सिस्टम मेडिसिन करेगा, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट करें, ऑनलाइन या गूगल से पढ़ के दवाई। बीमारी हो डॉक्टर से मिलिए। आज आपने 5 रुपए खर्च करे तो आपको कल 500 रुपए खर्च करने नहीं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया, हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।